बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ज़िंदगी में साबित कदमी आपको हमेशा कामयाब करती है, और इन्वेस्टमेंट के फील्ड के अंदर तो बिल्कुल, अगर आप साबित कदम होंगे तो कुछ ही अरसे के बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पहले तो पैसे नहीं कमा पाते, फिर पैसे कमा के किसी तरह सेव करके इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, कुछ ही अरसे बाद चीज़ें बेच लेंगे और उसके बाद वो पैसा जो है वो फिर ख़राब हो जाएगा, खर्च हो जाएगा और वो फिर पैसे के पैसे रह जाएंगे। साबित कदमी की इन्वेस्टमेंट में क्या अहमियत है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो साबित कदमी है, मुस्तकिल मजाजी है। यानी आपका गैर मुतज़लज़ल ईमान होना चाहिए। पहली बात ये कि अपने जहन से जो भी आप ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी ड्राइव करें ना, और फिर उसके बाद उसके ऊपर सही आप पुख्ता रहें। मैंने अर्थ किया ना कि लोग पहले तो पैसे नहीं जोड़ पाते, जमा नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अगर वो इन्वेस्टमेंट कर भी लें, कुछ भी हालात और आमतौर पे ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर लें, फर्ज करें आपने कोई 50 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो जो आपके पास दाएं बाएं पैसा नज़र आता था ना वो अब नहीं होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में चला गया ना। तो अब आपके पास नेचुरली थोड़ी सी आतंक होगा। आमतौर पर वो जो फेज़ है, जो 6 महीने हो सकता है, साल भी हो सकता है, वो फेज़ में लोग आमतौर पर घबरा जाते हैं और वो ये एम्फसाइज कर लेते हैं कि यार ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, जब अगर हालात ना संभले तो मैं बेच के अपने वापस सिस्टम को जो है वो चला लूँगा या सेटअप कर लूँगा। उसमें होता क्या है कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट फिर जो है वो ख़त्म हो जाती है। देखिए, कभी भी आपने जो भी ज़रूरियात आपकी होंगी ना, जहाँ से आप ज़हन बनाएंगे वहीं से अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। होना ये चाहिए कि आपको कोई चीज़ बेचने की नौबत नहीं पेश आनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मेरे अदर रिसोर्सेज वो क्या है। जैसे मेरी एक्टिव इनकम है, वहाँ से कोई बोनस की, कोई लोन, कोई इस तरह की चीज़ मिल सकती है, या जो मेरी दूसरी इनकम है, सेकेंड इनकम ज़रूर जनरेट करें, उस इनकम से कुछ हो सकता है तो पैसा आ सकता है। फिर अगर बहुत ही तंग हो गए तो किसी उधार लिया जा सकता है, किसी भले मानस को उधार लिया जा सकता है, ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना वो ना दोबारा लिक्विड की शक्ल ना अख्तियार कर जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में ना 2-3 साल आपको भूल जाना होता है। अच्छी तरह सोचें, अच्छी तरह बेहतरीन करके फ़ैसला कर लें। 3 से 5 साल तो बिल्कुल उसको इंतज़ार करें, उसको देखें कि उसकी वैल्यू क्या बढ़ती है। आमतौर पर पाकिस्तान में 3 से 5 साल में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रॉपर्टी की कीमत डबल हो जाती है। जब आपने करोड़ रुपए की चीज़, वो आपकी हुई 2 करोड़ की गई 3 सालों में, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपने 3 सालों में हो सकता है करोड़ रुपया ना कमाया हो। यही साबित कदमी रिक्वायर्ड होती है इन्वेस्टमेंट के काम के अंदर। यही मिजाज चाहिए होता है इन्वेस्टर बनने के लिए। इन्वेस्टर जो है वो मुस्तकिल मिजाज रहता है, वो कुछ फैसला करता है, फैसला करने में देर लगा सकता है, फैसला कर ले तो फिर उसको बदलता नहीं है। नाकाम लोग जो है वो फैसला जल्दी कर देते हैं और बदलते उससे भी फौरी हैं। जो भी आप फैसला करें, सोच विचार करें, उसके अंदर उसके मेरिट डीमेरिट देखें, डिस्कस करें, सारा कुछ पेपर पे लिखें। उसके बाद आपने फैसला कर लिया तो उसके बाद फिर आपने डट जाना है, आपने साबित कदम रहना है। आपको ये दाएं बाएं हालात कुछ भी लोग बताते रहेंगे, कुछ भी खबरें आती रहेंगी, ये सारे वक्ती फेजेज़ हैं। आप देखिएगा, वक्ती फेजेज़ हैं ये। अगर फर्ज करें पैसा डिवैल्यू हो रहा है, तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आपका तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपको तो पैसा ज़्यादा हो रहा है, आपको तो फ़र्क ही नहीं। तो लिहाजा मुस्तकिल मिजाजी ये हमारी तबीयत का हिस्सा होना चाहिए। कुछ भी काम करें, कोई भी काम है, किसी भी काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। अब आप कोई पौधा ज़मीन में बोएं तो उसको टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोया है, 2 दिन के बाद उसको फिर उतार के देखेंगे भाई यार ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। वो नहीं, कभी नहीं होगा। आपको उस पर साबित कदमी से देखना होगा। कुछ 6 महीने के बाद उसमें कोई कुंपलें फूटना शुरू होंगी, कोई उसकी शक्ल इख्तियार होना शुरू होगी, तो आपको समझ आएगा कि यार ये जो मैंने बीज बोया था वो अब एक पौधे की शक्ल इख्तियार कर रहा है। उस प्रोसेस में आ गया तो आप फिर उसके बाद उससे आगे और आगे और आगे फिर जा सकते हैं। तो लिहाजा साबित कदमी का मुज़ाहरा करें, कुछ भी करें, ये बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी एबिलिटी है। जो भी दुनिया के ग्रेट्स पैदा हुए हैं या नेशंस ने तरक्की की है, वो मुस्तकिल मिजाजी से उन्होंने वो काम किया। उसमें शुरू में नाकामी आई, बाद में उनको कामयाबी। पाकिस्तान इस वक्त एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा, ये सिर्फ साबित कदमी ना होने की वजह से। ये रिजीम चेंज कर देते हैं वो उधर। अब बांग्लादेश देखें,
बांग्लादेश में अभी गया था उम्रा पे, तो वहाँ पे मैंने बांग्लादेशियों को भी मिला, उनके कोई जीनियस माइंड नहीं है। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा टैलेंटेड है, ज़्यादा ज़हीन है, ज़्यादा, सिर्फ ये हमारी लीडरशिप का फुकदान है कि कोई फौजी आके जो है ना वो तमाशा करके चला जाता है इस मुल्क में, और वो अब 12.5 अरब भी लूट के ले गया और अब बैठ के तमाशा देख रहा होगा, पूरी कौम को जलील किया। और उसके नीचे जो काम करने वाले वो यस सर भाई, वो अपने उनका जहन ही नहीं काम करता भाई तू कर क्या रहा है। तो यही मसला है इस वक्त फ़ौज के अंदर जो लोग जा रहे हैं या जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल गूफ वाला काम है कि भैया ऊपर से मुल्क तबाह कर रहा है, नीचे वाले तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उसको कैच कह ही नहीं सकते। तो मुस्तकिल मजाजी चाहिए। बांग्लादेश आगे निकल गया है, शर्म का मकाम है इन फौजी डिक्टेटरों के लिए, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं इसलिए चला गया है कि वो उनकी पॉलिसियाँ मुस्तकिल मजाज है। दुनिया को उन्होंने एक्सपोर्ट के अंदर अपना कस्टमर बना लिया, गारमेंट्स बना के बेच के उन्होंने अरबों डॉलर कमा लिए हैं। और ये इनके नखरे देखो, वो जो जनरल बाजवा था वो ऐसे जैसे दुनिया को उसने फतह किया हुआ है, कूफ इंसान था, वो कुछ भी उसने किया नहीं था, सारा मुल्क तबाह कर दिया था। और अभी भी लोग जो उसको बड़ा वो कह रहा है, वो जो परवेज़ कह रहा है जी हमारा मोहसन है, तुम्हारा मोहसन है ना, मुल्क को पीछे रखने में तो हमारा गद्दार है। वो बदकिस्मती है, दुख से कहना पड़ता है कि इस जैसे सियासतदानों को पपट बना के उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया। और हमारी जो नेशनल जो लेवल है वो हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम दुनिया से पीछे चले गए हैं। ऐसे फौजियों को क्या करना, अकल उसके पास होती तो ये कौम को एक डायरेक्शन पर डालता। उसको इमरान नहीं था पसंद, इमरान 5 साल के बाद वैसे ही जा रहा था, लेकिन उसके ये वाला एरिया काम करता तो वो काम करता ना, वो है ही गूफ था, उसको कुछ समझ ही नहीं थी। उसने ये तमाशा करके इन चोरों को भी लाया, और अब वो इमरान दोबारा आएगा तो हम तजर्बे ही करते रहेंगे। हमारा वक्त इसी तरह, यही हमारा मसला है। जब 70 साल हो गए हैं, ये इन फौजियों ने हमें जान नहीं छोड़ी, और उसके बाद ये लूले लंगड़े जो करप्ट बेज़मीर सियासतदानों ने नहीं छोड़ा, तो पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया। पूरी कौम जानती है, पूरी कौम को पता है कि असल मर्ज़ क्या है, उसका इलाज किधर से होना है, इनको नहीं पता। जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। ये मसला है, मुश्किल मिजाजी चाहिए। कौमों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि उनको एक डायरेक्शन पे चलने दिया जाए, उनको पंगा ना लिया जाए, उनको चलने दिया जाए, वरना ये आपको काट खाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है। अभी चढ़ने वाले थे GHQ के ऊपर लोग, वो किसी तरह से बच गए हैं, आइंदा होगा तो फिर चढ़ दौड़ेंगे। तो ये लेवल ये नहीं आना चाहिए कि आप आपस में गिरोबा दस्तों गिरेबान हो जाए। हमारे बांग्लादेश आगे निकल गया, अफ़गानिस्तान की करेंसी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हमारा तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर। साबित कदमी चाहिए, मुस्तकिल मजाजी चाहिए। किसी चीज़ पे डिटर्मिन होना बेहद ज़रूरी है। नेशन को एक पॉलिसी पे चलाना चाहिए, एक टैक्सेशन एक तरह की हो, एक पॉलिसियाँ हो। करप्ट अनासर को नहीं आना चाहिए। चोर लुचे लफंगे जो आते हैं, इससे लोगों का जो एक फोकस है वो डिस्टर्ब होता है कि भाई आपने जो गंदा गलीज बंदा था वो हमारा लीडर बनाना था आपने, जिनके अरबों रुपया अकाउंटों में आ रहा था उनको कोई जवाब नहीं था, तो फिर कौम का करैक्टर किरदार क्या रह जाता है। अगर 10 साल सही हुक्मरान आ जाए, कौम वो देख ले कि भाई ये निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाता है। पाकिस्तान के यही मीर जाफर मीर सादक नहीं पाकिस्तान को आगे जाने देते। पाकिस्तान में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना लोगों के अंदर कोई टैलेंट की कमी है, ना लोगों की मुहिब वतनी में कोई शक है। सिर्फ इन्हीं की जो कुंद ज़ेन किस्म के जो फौजी आमर आ जाते हैं, इनकी वजह से मुल्क पीछे जा रहा है, इनकी वजह से तबाह बर्बादी हुई है। अब बच्चे को पता है, और अगली जो पौध है वो तो बॉदर ही नहीं करती कि आप कौन है तो कौन नहीं है, वो तो डरते ही नहीं है। तो लिहाजा आपको अपनी अक्ल को हाथ मारना होगा और आपको सही पॉलिसीज़ पे चलना होगा ताकि मुल्क तरक्की कर जाए, आवाम जो है वो खुशहाल हो जाए। प्रॉपर इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।